हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम आपके क्लास 11th के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कितने मार्क्स का आपका पेपर आता है, कौन कौन से यूनिट्स आपको पढ़ने होते हैं, यही हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आप अभी तक जो 10th में फिजिक्स पढ़े हैं उसको 11th में नहीं पढ़ना। आप जो 9th में पढ़े हैं उसका ही सिलेबस यहाँ पर है थोड़ा बहुत, और बाकी नए टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो टोटल जो फिजिक्स आपका होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में 30 मार्क्स आपके जो हैं वो प्रयोगात्मक के होते हैं, लेकिन 70 मार्क्स जो होते हैं वो आपके थ्योरी के होते हैं, यानी कि 70 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे। एक ही पेपर होगा, बस बशर्ते बात ये है कि उसको हम 2 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स का जो आपका पेपर होगा वो एक पेपर होगा, 2 भाग होंगे। कहने का मतलब भाग 1 में कुछ यूनिट है और भाग 2 में भी कुछ यूनिट है। 35 नंबर आपको इस भाग से मिलने हैं और 35 नंबर आपको इस भाग से मिलने हैं। कुल मिलाकर के जो थ्योरी आपकी बनेगी वो 70 नंबर की बनेगी। तो हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि कौन कौन से टॉपिक आपके हैं जो कि आने वाले हैं। तो भाग 1 में जो है आपका पहला यूनिट है भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत नाम से ये स्पष्ट है, फिजिक्स वर्ल्ड के बारे में। इसमें क्या पढ़ना है, फिजिक्स क्या होता है, यानी भौतिकी क्या होती है, भौतिक विज्ञान के कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम, और भौतिक विज्ञान का सामाजिक जीवन आधुनिक जीवन में क्या संबंध है, ये सब भी पढ़ेंगे। और उसमें मापन यानी 7 मूल राशियां जो आप पढ़े हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और उससे व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी होती हैं। राशियों के जो मात्रकों की पद्धति है, जैसे एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, ये सब जो पद्धति हैं सबके मात्रक क्या क्या होते हैं उन सबको डिटेल से पढ़ना है कुल मिलाकर के। और यही सब आपको इस पहले यूनिट में पढ़ना है। और एक चीज होता है, अभी तक आप जो है मात्रक पढ़ते हैं, बीमा आता है। आप इंटर में पहुंचे हैं तो आप अब कुछ और पढ़ेंगे। मात्रक जैसे होता है वैसे राशियों की बीमा होती है, तो उस बीमा को भी पढ़ना है और बीमीय सूत्र को भी पढ़ना है। तो सभी फार्मूले, सभी राशियां होंगी, राशियों के फार्मूले होंगे, उनकी बीमाएं होंगी। तो कुल मिला के फिजिक्स की दुनिया जो है, फिजिक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, मात्रकों के बारे में पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। दूसरा यूनिट आपका है शुद्ध गतिकी, हमने लिखा है। कुल मिलाकर के इसके डायनेमिक्स ही बोलते हैं शुद्ध गतिकी को। तो इसमें जो आपको पढ़ना है शुद्ध गति का मतलब सरल रेखा में गति और जो समतल गति से संबंधित जो कुछ भी हमको पढ़ना है वही इस डायनेमिक्स में पढ़ना है। तो इसमें जो है शुद्ध गतिकी में जैसे सरल रेखा में गति और समतल में गति, ये सब गतियों में आप 9th में पढ़ चुके हैं। जो गति के तीनों समीकरण आते हैं, 3 समीकरण आपने पढ़ा होगा। तीनों समीकरण कहाँ कहाँ यूज होते हैं, किस किस जगह पे क्या, ये सब थोड़ा बहुत आप 9th में पढ़े हैं, वही सब आपको यहाँ पर पढ़ना है शुद्ध गतिकी में। एक सरल रेखा में गति और समतल में गति। एग्जाम्पल देंगे, फार्मूला देंगे, प्रयोग करेंगे तीनों समीकरणों का, कुल मिला के डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है गति के नियम। गति के नियम, अब गति के यहाँ समीकरण के बारे में, यहाँ फिर नियम के बारे में। और नियम सबसे पहले शुरू होता है जड़त्व के नियम से। तो जड़त्व का नियम पढ़ेंगे। जड़त्व के नियम के आधार के बाद में भी गति के 3 नियम आए, न्यूटन ने दिया, जो कुछ न्यूटन ने दिया है गति का नियम। और तीनों गति का नियम, वेग, संवेग, संवेग संरक्षण नियम, ये सब आप यही गति के नियम में ही पढ़ेंगे। और घर्षण गति, फ्रिक्शन ऑफ मोशन भी आप यही पढ़ेंगे। और एक समान वृत्तीय गति भी यही पढ़ी जाती है। लिखा केवल इतना है, इसके अंतर्गत 1-2 चैप्टर आते हैं। 2 चैप्टर में अलग अलग बुक में अलग अलग, कहीं एक के चैप्टर में दे दिए हैं, किसी किसी बुक में अलग अलग चैप्टर बांट दिया गया है। नेक्स्ट यूनिट है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। नाम से यह स्पष्ट है, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे।
कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, शक्ति पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, उससे संबंधित मात्रक हैं, उससे संबंधित फार्मूले हैं, स्प्रिंग वगैरह की जो ऊर्जा होती है, स्प्रिंग लटकाया जाएगा वजन के हिसाब से, उसकी अपनी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा वगैरह होगी, वो सब इसी में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति। दृढ़ पिंड का मतलब रिजिड बॉडी, यानी कोई ठोस जैसे दीवार है तो रिजिड बॉडी कहलाती है। तो कहने का मतलब जो मतलब मुड़े ना, ऐसे रिजिड बॉडी डिटेल से पढ़ेंगे, वहां पढ़ा जाएगा। तो दृढ़ पिंड की गति और तथा उससे बने हुए निकाय, मतलब एक रिजिड बॉडी, दूसरी रिजिड बॉडी, तीसरी रिजिड, ऐसे कई रिजिड बॉडी जुड़ेंगे तो उनका एक निकाय बनेगा, कहने का मतलब सिस्टम बनेगा। तो उनकी गति कैसी होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, फार्मूले पढ़ेंगे और सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है गुरुत्वाकर्षण। 9th में पढ़ चुके हैं आप, ग्रेविटेशनल मोशन या गुरुत्वाकर्षण, जो भी ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी में यहाँ पर आप बहुत थोड़ा सा पढ़े थे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़े थे, बस इतना ही पढ़े थे, उससे संबंधित थोड़ा बहुत पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियम तो पढ़ेंगे ही पूरा, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें गुरुत्वाकर्षण में गृहीय गति यानी प्लेनेटरी मोशन, और केपलर ने जो 3 नियम दिया था, थोड़ा वो 9th में डिस्कस किया गया होगा इसका। तो प्लेनेटरी मतलब मोशन, मतलब गृहीय गति के बारे में केपलर का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम, और जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर घटता है, तो ये सब पूरा पढ़ेंगे। और उपग्रहों की गति पढ़ेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक। जैसे चंद्रमा प्राकृतिक है, वो कृत्रिम वाले आर्टिफिशियल उपग्रह होते हैं। तो सैटेलाइट कैसे घूमते हैं, उनका आवर्तकाल कितना होता है, कितने कैसे उनको प्रेक्षित किया जाता है, और मौसम संबंधी जो जानकारियां कृत्रिम उपग्रहों की मिलती है, उनकी गति कैसी होती है, आज डिटेल से हम कहने का मतलब यहाँ पर पढ़ेंगे पूरी गृहीय गति के बारे में। एक केवल लिखा है गुरुत्वाकर्षण, इसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इतने सबको मिला करके आपको 35 नंबर मिलने हैं। तो ये हो गया आपका भाग 1। अब किसी बुक में इन यूनिट को अलग अलग कर दिया गया है, इसको अलग कर दिया गया है, यहाँ गति के नियम को अलग कर दिया गया है, तो कई चैप्टर बना दिए गए। कुल मिलाकर के टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, ये यूनिट ही मान लीजिए, इतने में से आपको 35 मार्क्स मिलने हैं। और नेक्स्ट जो भाग 2 है आपका, उसमें भी 35 अंक आपको आने हैं। तो उसमें भी देख लेते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले लिखा स्थूल द्रव्य के गुण। अब इसमें लिख दिए हमें, किसी बुक में 2-3 पार्ट में लिखा होता है। स्थूल का मतलब स्थिर अवस्था में जो द्रव्य होंगे, यानी मैटर, द्रव नहीं द्रव्य लिखा है, मैटर जिसको बोलते हैं। तो द्रव्य के गुण यानी ठोस, द्रव, गैस अगर स्थिर होते हैं तो उनमें कौन से गुण पाए जाते हैं, ये आप डिटेल से पढ़ेंगे। ठोसों का, द्रवों का और गैसों का अलग अलग। जैसे ठोस का पढ़ेंगे तो वहाँ प्रत्यास्थता पढ़ा जाता है, और गैस में भी प्रत्यास्था, और द्रव में पढ़ेंगे तो आर्किमिडीज सिद्धांत, ये सब द्रव के गुण ही तो हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत 9th में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, बर्नौली प्रमेय है और तमाम सारे प्रमेय हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे बताने का मतलब ये है, इसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों के गुणों का अध्ययन हम बहुत ही डिटेल से करेंगे। ये तो क्या कहे, स्थूल द्रव्य के गुण, स्थूल इसलिए लिखा गया स्थिर अवस्था कहने का मतलब है ये। नेक्स्ट यूनिट है द्रव्य के तापीय गुण, यानी मैटर जो है उसका टेम्परेचर से क्या संबंध होता है, यानी उसका तापीय गुण क्या होता है, यानी तापमान बढ़ाने पर उनके गुण में क्या क्या डिफरेंसी होती है, वो भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी इंग्लिश में इसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ऊष्मागतिकी भी एक ही यूनिट है, लेकिन इसका थोड़ा ब्रॉड है, ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स। तो ये संभवतः 9th में आप नहीं पढ़े होंगे, नया है। तो ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऊष्मागतिकी में हम आपको बता दें, ऊष्मागतिकी का नियम है, 0 नियम भी है, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम, ऊष्मागतिकी का ये सब नियम है। इससे जो हीट बढ़ा जाता है, हीट इंजन वगैरह होते हैं, कितनी ऊर्जा उसको दी जाती है, फिर कितनी ऊर्जा वो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में, वो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ही हम डिटेल से पढ़ते हैं। तमाम सारे हैं, जब इसको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नया है।
उसके बाद में अणुगत सिद्धांत है। ये अणुगत सिद्धांत किसका है? पदार्थों का यानी द्रव्य का अणुगत सिद्धांत है। आदर्श गैस समीकरण यहाँ पर भी पढ़ा जाता है। और अणुगत सिद्धांत का मतलब ये है जो ठोस द्रव गैस आप लोग पढ़ते हैं वो तो थोड़ा बहुत अंतर यहाँ बताया जाता है, लेकिन अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव गैस की अलग अलग व्याख्या की जाती है, उसको डिटेल्स हम यहाँ पढ़ते हैं तो ये अणुगत सिद्धांत कहलाता है। आदर्श गैस समीकरण तो यहाँ पढ़ लेते हैं, लेकिन अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोसों द्रवों और गैसों का भी व्याख्या किया जाता है। ये क्या है आपका? अणुगत सिद्धांत। तो थोड़ा बहुत ये जो है आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे हायर क्लास में। तो अणुगत सिद्धांत हो गया। अणुगत सिद्धांत के आधार पर हम ठोस द्रव गैस जो द्रव्य है उनका व्याख्या करते हैं। दोलन गति तथा तरंग गति नेक्स्ट है। दोलनी गति यानी दोलन करता हुआ, इस टाइप में जितने भी गति होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के सरल आवर्त गति भी तो बोलते हैं इसको, सरल आवर्त गति और दोलनी गति, ये इसमें पढ़ेंगे। उससे संबंधित समीकरण पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे और तथा वहीं पर है तथा तरंग गति यानी वेव मोशन भी पढ़ेंगे। वेव मोशन यहाँ लिख दिया गया है अलग, दोलनी गति अलग यूनिट में और तरंग गति अलग यूनिट में लिखा जाता है। हमने दोनों को एक में लिख दिया गया है क्योंकि तरंग गति के अंतर्गत ही 2-3 चैप्टर आ जाते हैं। प्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग और बाद में डॉपलर प्रभाव वगैरह इसमें पढ़े जाते हैं। तो तरंग, जैसे तरंग किसे कहते हैं, वेव मोशन किसे कहते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ हम यांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि तरंगों को उनके गुण के आधार पर, चलने की दिशा के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ यांत्रिक तरंग के बारे में भी पढ़ते हैं। फिर यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के बांटा जाता है, प्रगामी और अप्रगामी, तो उसको भी पढ़ते हैं। हालांकि इसका जो है सिलेबस ब्रॉड है, उसको भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इस प्रकार से आपका 35 अंक यहाँ पूरा होता है। तो ये थोड़ा सा हमने सिलेबस के बारे में बताया, किस टॉपिक पर हमको किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाने हैं, ये हमने आपको बताया। रही बात अब किताब की, तो किताब जो है आप पुरानी किताब किसी भी राइटर की ले सकते हैं। हालांकि NCERT इस समय ज़्यादा प्रचलन है, PDF डाउनलोड कर सकते हैं अगर दुकानें बंद हैं। पुरानी किताब कोई भी चल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी में से कोई टॉपिक एक ले करके पढ़ाना शुरू करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप सिलेबस को एक बार समझ लें, उसके बाद पढ़ना शुरू करें। और एक आवश्यक सूचना आप लोगों को देनी है, आप 10th का रिजल्ट आपका नहीं आया, लेकिन हम मानते हैं, अब मान कर चलते हैं कि आप लोग पास हो चुके हैं और 11th में प्रवेश कर चुके हैं। और आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो आपके सहपाठी सहयोगी अभी तक नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब चैनल से, तो उनसे संपर्क करके जुड़वाइए। और नेक्स्ट वीडियो आते समय जितने आपके सहपाठी हैं वो ग्रुप से जुड़ जाएं। इसमें आपकी ही भलाई है क्योंकि अभी विद्यालय 2-3 महीने खुलना संभव नहीं है। तो आप जुड़िए और लोगों को जुड़वाइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नई टॉपिक से शुरुआत करते हैं, फिजिक्स के बारे में। धन्यवाद।